आज के इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युत नियतांक रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं। इसको देखिए। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युत नियतांक तो देख लीजिए यह क्या है। दो चार्ज को हम वैक्यूम में रखे हैं, निर्वात में रखे हैं कुछ दूरी पर। दोनों में फोर्स लग रहा है एफ वैक्यूम और किसी मीडियम में रखे हैं, किसी माध्यम में रखे हैं, उसमें फोर्स लग रहा है एफ मीडियम उतनी ही दूरी पर। जैसे मान लीजिए Q1 और Q2 को स्मॉल r डिस्टेंस पर रखा गया। Q1 और Q2 को स्मॉल r डिस्टेंस पर वैक्यूम में रखा गया, तब फोर्स लगा F वैक्यूम। और इसी दोनों चार्ज को, इसी दोनों आवेश को r दूरी पर किसी माध्यम में रखा गया। पहले r दूरी पर निर्वात में रखा गया था। दोनों चार्ज Q1 और Q2 को, दोनों आवेश Q1 और Q2 को r दूरी पर निर्वात में रखा गया, तो F वैक्यूम फोर्स लगा। इन्हीं दोनों चार्ज को उतने ही डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रखा गया, तब फोर्स लगा है F मीडियम। इस दोनों फोर्स के रेशियो को, अनुपात को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युत नियतांक। समझ में आ रही बात? इसी दोनों फोर्स के रेशियो को, अनुपात को हम लोग कहते हैं उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों एक ही टॉपिक है, नाम अलग अलग है। दो नाम से एक ही टॉपिक को जाना जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिफाइन कर लें। निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा उतनी ही दूरी पर रखे गए उन्हीं दोनों आवेशों के बीच किसी माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात
उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युत नियतांक कहलाती है। इसे एप्सिलॉन आर या के से सूचित किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए, इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेज left in vacuum at certain distance to the force between that charges left in a medium at same distance is called relative permittivity or dielectric constant of that medium, ठीक है। Therefore, अब मान लीजिए कि दो चार्ज वैक्यूम में Q1 और Q2 स्मॉल r डिस्टेंस पर वैक्यूम में स्थित हैं। दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा? F वैक्यूम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इन्हीं दो चार्ज को किसी मीडियम में रखेंगे तब कितना फोर्स लगेगा? तब कितना फोर्स लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या है? मीडियम की
विद्युतशीलता है, मीडियम की परमिटिविटी है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 1/4 से 1/4 कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट बाई 1/एप्सिलॉन। 1/एप्सिलॉन क्या था? मीडियम की विद्युतशीलता, मीडियम की परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या था? वैक्यूम की परमिटिविटी, वैक्यूम की विद्युतशीलता। ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, यानी कि मीडियम की विद्युतशीलता बाई वैक्यूम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यही रेशियो कहलाएगा एप्सिलॉन आर और के। इसी रेशियो को हम लोग कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, किसी मीडियम का परमिटिविटी बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, किसी माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता, यानी निर्वात की तुलना में माध्यम की विद्युतशीलता कितनी अधिक है, इसी रेशियो को रिप्रेजेंट करता है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युत नियतांक। तो सबसे पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए चलिए देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। where epsilon r और k is called relative permittivity और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो गया, परावैद्युत नियतांक के हो गया, एप्सिलॉन आर जो है वह रिलेटिव परमिटिविटी आपेक्षिक विद्युतशीलता हो गई, जहां एप्सिलॉन आर या के को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युत नियतांक कहते हैं। इसलिए क्या होगा? एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसा करते हैं। अतः किसी माध्यम की विद्युतशीलता, therefore permittivity of a medium क्या होगा? एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन इक्वल टू
के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जरा देख लीजिए कि एग्जाम्पल में पानी की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युत नियतांक, इसका वैल्यू होता है 80। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है 80। ठीक है, ठीक है, तब पानी की विद्युतशीलता या पानी की विद्युतशीलता क्या हो जाएगी, देन परमिटिविटी ऑफ वाटर क्या होगा, अभी भी बताए हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट या के इंटू एप्सिलॉन नॉट। यह 80 क्या है, पानी के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू है या पानी के लिए के का वैल्यू है। ठीक है, तो पानी का परमिटिविटी कितना हो जाएगा 80 एप्सिलॉन नॉट। पानी की विद्युतशीलता कितनी हो जाएगी, निर्वात के तुलना में 80 गुना। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। हो गया, अब देखिए कहने का मतलब है कि अगर दो चार्ज को हम पहले से निर्वात में रखे हैं सर्टेन डिस्टेंस पर और उनको उतने ही डिस्टेंस पर पानी में रखेंगे तो क्या होगा, उनको उतने ही डिस्टेंस पर पानी में रखेंगे तो क्या होगा, खुद देख लीजिए। अतः पानी में दो आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल, अतः दो आवेश Q1 और Q2, अतः पानी में R दूरी पर स्थित दो आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल, therefore force between two charges Q1 और Q2, Q1 and Q2 placed in water at distance small r। देख लीजिए पानी में कितना फोर्स लगेगा, निश्चित रूप से पानी में जो फोर्स लगेगा वह कितना लगेगा, सो देख लीजिए F वाटर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन पानी का एप्सिलॉन क्या है? पानी में यह जो एप्सिलॉन का वैल्यू है वह कितना है? 80 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चूंकि एप्सिलॉन बराबर 80 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पानी की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता के 80 गुना है, 80 टाइम्स है। इसलिए यहां पर एप्सिलॉन की जगह क्या लिखेंगे? 80 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। और एफ वाटर इक्वल टू 1/80 को बाहर कर लिए, बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसलिए एफ वाटर कितना हो जाएगा? 1/80 इंटू एफ वैक्यूम। यह क्या था? वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था वह था। यानी कि क्या होता है? निर्वात से किसी माध्यम में ले जाने पर अगर माध्यम की विद्युतशीलता बढ़ती है तो बल का मान क्या होता है? घट जाता है। आप खुद देख लीजिए, पानी की विद्युतशीलता 80 टाइम्स है, परमिटिविटी ऑफ वाटर वैक्यूम के 80 टाइम्स है, 80 गुना बढ़ गया। तो उसमें जो चार्ज रखा गया उसमें वह फोर्स क्या हो जाएगा? दोनों चार्ज के बीच में 80 टाइम्स घट गया। जितना गुना विद्युतशीलता बढ़ेगी किसके? निर्वात के। निर्वात की तुलना में विद्युतशीलता जितना गुना बढ़ेगी उतना ही गुना फोर्स घट जाएगी। क्लियर? ठीक है, चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग